नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे और बिहार के लिए आज खास करके और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ तो खुशी वाला भी दिन है और दूसरी तरफ वहां के नेताओं में एक प्रकार से अजीब टाइप की छटपटाहट है। और वो छटपटाहट क्या है? वो छटपटाहट ये है कि आज ही 6 बजे, अभी से कुछ देर पहले जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे कुछ देर पहले एक बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक अचानक से टाल दी गई। उस बैठक में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, यहां तक कि श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया था और ये बैठक विनोद तावड़े के आवास पर होनी थी। बात ये थी कि हो सकता है कि उसमें अमित शाह भी शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे, नितिन नबीन शामिल होंगे और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्या वजह रही कि अचानक से ये सब कार्यक्रम टाल दिए गए? मीडिया में ये खबर आई कि चूंकि अमित शाह बंगाल में हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं, इसीलिए उनकी व्यस्तता की वजह से ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग जो हो रही थी उसके होने और ना होने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से मानिए कि जो बिहार में कौन सीएम होगा, इस बात का फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई करेगा तो वो दो ही लोग हैं। और वो कौन लोग हैं करने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। और वो इस चीज की सूचना जो है वो देंगे तीसरे को, और चौथा जो बनने वाला होगा सिर्फ उनको होगी। तो फिर ये मीटिंग का नाटक क्यों किया जा रहा था? क्या मीटिंग सिर्फ एक प्रोसेस है कि हाँ, विधायक दल की बैठक पटना में होगी, उसके बाद उसमें एक नेता चुना जाएगा, यहां पर कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसमें एक आम सहमति बनेगी कि इनके इनके नामों पर चर्चा हो रही है, इनको आगे किया जाए? या ये कहा जाए कि सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दोनों आदेश देंगे कि आप लोग, विधायक दल की बैठक तो जरूर होगी, लेकिन विधायक दल की बैठक में ये पहले से फरमान दिया जाएगा कि आप इनके नाम को आगे बढ़ाएंगे और सभी लोग उस पर अपनी सहमति देंगे। तो ये आखिर बैठक जो कैंसिल हुई, तो ये इसका बहुत ज्यादा औचित्य है नहीं। लेकिन इसकी क्या औचित्य है और नहीं है, इस सब पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी भी है। लेकिन उससे पहले आज की जो सबसे बड़ी घटनाक्रम हुई उसके बारे में भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद विस्तार से इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्यों ये बहुत बड़ी खबर है? क्योंकि नीतीश कुमार जो है आज राज्यसभा के सदस्य बन गए, वो यानी सांसद राज्यसभा के बन गए। और उनकी एक जो इच्छा थी कि वो चौथे सदन, जो सबसे उच्च सदन है देश में, उसके वो सदस्य नहीं रहे थे अभी तक, तो अब वो उसके भी सदस्य हो गए। लेकिन जो उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज था, और खास करके जब वो शपथ लेने के बाद जब हस्ताक्षर करने जा रहे थे, तो उस समय उनके मन में जो कुछ चल रहा था या जो कुछ वो धीरे धीरे बोल रहे थे, वो सब समझने की जरूरत है, उसको डिकोड करने की जरूरत है। क्या उनकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति इस प्रकार से नहीं है और यही वजह है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है? या उनको लग रहा है कि अब बहुत दिन हो गया, जिस प्रकार से उनका कल एक बयान आया कि 20 साल, 15 से 20 साल के बीच वो रह गए सीएम बिहार के, अब कितना रहेंगे, अब तो दिल्ली में ही रहेंगे। इस सब को आज हम लोग डिकोड करेंगे कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पर कुछ सवाल उठने लगे हैं और खास करके मानसिक स्थिति को लेकर तो ज्यादा ही सवाल उठने लगे हैं। और क्या यही एक वजह है? इस पर भी हम लोग की चर्चा होगी। तो इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, संजीव जी को जोड़ते हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बने शपथ लेने के बाद, लेकिन उस शपथ ग्रहण में जो हुआ वो बहुत ही एक प्रकार से लोगों को, खास करके बिहार की जनता को भी ये जानने की जरूरत है कि वहां पर आखिर क्या हो रहा था। क्या उनका मानसिक संतुलन उस प्रकार से नहीं है क्या, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के बारे में जाना जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी इस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट नहीं करता है? आज ऐसा क्यों कर रहा था? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, मैंने इसी तरह के प्रोग्राम में कई बार बोला है। पिछले
2 ढाई साल से नीतीश जी पूरी तरह से फिट नहीं है। हम्म। फिट होने का मतलब है कि जितना बड़ा पद उनके पास रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या अब चाहे राज्यसभा में चले गए हैं, उसके लिए जो अलर्टनेस चाहिए, जो हम्म। प्रतित्वमतित्व चाहिए और जो उनमें पहले था, जो हम्म। अलर्टनेस, वैसा आप आज तो पूरे देश की जनता ने देख लिया। हम्म। क्योंकि आज तो लगभग लाइव हुआ, आप देखिए कि कहाँ सिग्नेचर करना है, फिर जिस तरह से हम्म। बीच-बीच में वो कर रहे हैं, फिर डेट पूछ रहे, कोई भी चीज़, बहुत आत्मविश्वास जो एक होता है और हम्म। इतने बड़े कद के वो राजनेता हैं, तो वैसा तो दिख नहीं रहा। उसके हम्म। बाद जिस तरह से वो पुराने संसद की तरफ देख के हँस रहे हैं, हम्म। क्या नीतीश जी तो इस तरह के नहीं थे। तो हम्म। मुझे सूचनाएँ मिलती थी कि जो पहले बैठक होती थी, देखिए जो समीक्षा बैठक होती थी, विभागीय समीक्षा बैठक, हर विभाग बिल्कुल। की, वो समीक्षा बैठकें अब केवल नाम मात्र की रह गई थी। उसमें कभी मुख्यमंत्री आते थे, जब मुख्यमंत्री आते थे तो उसकी तस्वीर आईपीआरडी से जारी कर दी जाती थी। मैं 2 ढाई साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म। और अदरवाइज़ जो प्रधान सचिव होते थे विभाग के, वो सब कुछ देख लेते थे। तो हम्म। मुझे लगता है कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है हम्म। या उनके भुंजा पार्टी में लोगों की साजिश है, मुझे लगता है कि वो सब गलत है। आज आँख हम्म। खोल के जेडीयू के समर्थक भी देख लें, नीतीश जी के कोर समर्थक भी देख लें, कि क्या हम्म। उनको लगता है कि ये वही नीतीश जी हैं जो आज से 5 साल पहले वाले थे? हम्म। और उसके बाद सवाल, मुझे तो लगता है कि ये भुंजा पार्टी उनको इतना बचा-बचा के हर जगह लेके चल रही है। आप देखिए वो हो रहा है, पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं नीतीश जी, तो वहाँ भी हम्म। इनके भुंजा पार्टी के लोग मौजूद हैं। आखिर ये लोग हम्म। इतने डरे क्यों? हो सकता है इनके हम्म। पास जो जानकारी हो, आम जनता के पास नहीं हो। हम्म। क्योंकि जो आप मैं याद दिलाता हूँ, आज से 3 साल 4 साल पहले नीतीश जी हम्म। कहीं जाते थे, जाते ही थे जायज़ा लेने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। साइट पे, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो वहीं पर वो देते थे क्या, पत्रकारों से बुला के बात करते थे, उनके सवालों को भी लेते थे और हम्म। बहुत कूल तरीके से जवाब देते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गुप्त बात है। हम्म। हर जिले, अब 4 साल से जो जितने भी दौरे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मित्र बहुत सारे हैं अधिकारी, हम्म। उनका ये कहना था कि डीएम को स्पेशल ऑर्डर होता था कि हम्म। पत्रकारों को नीतीश जी के करीब नहीं जाने देना है। इतने भी हम्म। करीब नहीं जाने देना है कि उनकी एम्बियंस, जो जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी अपने ग्रुप में एक एम्बियंस होती है, वो एम्बियंस हम्म। भी नहीं जानी चाहिए पत्रकारों के पास। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते थे डीएम के पास और ये हम्म। अलिखित होते थे। कोई लिखित नहीं आता था, ये सब बातें लिखित नहीं आती, बिल्कुल। बता दिया जाता था। इसलिए जितनी भी यात्राएं हुई, हाँ, एक आध बार बोला है तो सम्राट चौधरी खड़े हो गए। पिछली हम्म। बार जो यात्रा थी इलेक्शन से पहले, आप देखिए सम्राट बिल्कुल। चौधरी बिल्कुल हाथ पकड़ ले रहे हैं। तो नहीं संजीव जी, ये तो बहुत पहले से ही हो गया कि एकमात्र देश में, हालांकि बहुत लोग हैं मुख्यमंत्री जो खास करके यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन जनता दरबार लगाने का एक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम। और उसमें वो सीधे 1 to 1 सुनते थे, आमने सामने, वो भी बहुत दूरी नहीं, 1.5-2 फीट की दूरी से वो सुनते थे लोगों को। तो वो जो एक प्रकार से वो बंद कर दिया गया, उसी के बाद से ये कहा जाने लगा कि अब शायद नीतीश जी अपने उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिससे कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। हाँ, बिल्कुल देखिए, ये डर जो था भुंजा पार्टी पे भी था और बीजेपी के नेताओं में भी था कि अगर ये सारी तस्वीरें या ये चीजें, घटनाक्रम बिहार के लोग देख लेंगे तो क्या वो उस तरह हम्म। से एनडीए को वोट देंगे 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर। हाँ, तो हम्म। ठीक है, भाषण वो देते रहे हैं, स्पीच वो देते हैं, लेकिन जब आप क्लोज एक्टिविटी आप देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ नोटिस करते हैं। और हम्म। फिजिकली वो फिट है, ईश्वर करे शतायु हों, दीर्घायु हों, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। इस बात से बिल्कुल। कोई विरोधी भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम्म। उम्र के साथ कुछ परेशानियां आती हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश जी जो स्वास्थ्य को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, हो हम्म। सकता है इतने जिम्मेदारियों का बोझ या कभी कोई चीज जेनेटिक भी आ जाती है। ये सब जो डिजीज होती है, चाहे वो डिमेंशिया हो, हम्म। क्योंकि डिमेंशिया के ही लक्षण दिखते हैं, जैसे कुछ चीजों को भूल जाना,
नाम को भूल जाना, इस वो अपने इर्द गिर्द के, मैं नहीं कहता कि उनको ये बीमारी है, ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन पहली नजर में देख के लगता है कि जैसे अब इस आज ही देखिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया राज्यसभा के पद, उसके बाद आप देखिए अब हो गया ना सब कुछ। उस समय उपराष्ट्रपति मौजूद है, हो गया ना, अब कुछ तो नहीं बचा है। ऐसा तो बोला नहीं जाता किसी शपथ ग्रहण में, अगर आप पूरी तरह से चेतना में है, कॉन्शियसनेस में। अब देखिएगा उसमें है, एक बार उन्होंने बोला, अब हो गया ना सब कुछ, हो गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कोई ना कोई समस्या है। अब जो समस्या है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन नहीं, इसी जो पर बड़े छोटी सी एक अधिकारी, छोटी सी घटना बता देते हैं अपने दर्शकों को भी, दर्शकों के लिए भी आगे बहुत ही वो है कि एक पत्रकार जब पटना में उनसे एक बार मिलने गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन थे नहीं थे, लेकिन वो मिलने गए, बहुत सारे पत्रकार थे, लेकिन उसमें एक पत्रकार जब आगे बढ़े तो नीतीश जी ने उनसे कहा कि आप कहां से विधायक हो, जबकि वो एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानते थे। तो उन्होंने कहा उस पत्रकार को कि आप कहां से विधायक हो, अभी क्यों आ गए मिलने के लिए। तो यानी कि आप ये समझिए कि उस वक्त वो भूलने वाली जो स्थिति है उस समय से ये उत्पन्न हो गई थी कि वो एक पत्रकार जो कि काफी उनसे क्लोज थे उनको वो भूल गए। हाँ बिल्कुल। और देखिए नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर का पैर छूने लगे, ठीक है, चलिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक बड़ा पद है, लेकिन इस तरह से बिहार का कोई मुख्यमंत्री किसी प्राइम मिनिस्टर का पैर नहीं छूता था। और वो उनकी पार्टी के नहीं है, वो अलायंस पार्टनर है, ठीक है, सम्मान जताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह से पैर छूने को लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी ये था कि आखिर ऐसा तो पहले नीतीश जी नहीं करते थे, वही मोदी जी थे पहले भी प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। और फिर क्या हुआ कि वो पैर वैर छूने लगे, जिस तरह से देखिए हाथ दिखा दिखा के उनको सिग्नेचर करने कहा जा रहा है, दो दो तीन तीन लोग। और वो कोई पहली बार ऐसा नहीं कि इस तरह का शपथ ग्रहण में पता एक ही फॉर्मेट होता है। हाँ, बिल्कुल, फॉर्मेट वही होता है, कहां सिग्नेचर 10 बार करना। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उससे और पहले रिजाइन देखिए वो, जी बिल्कुल, और देखिए सिग्नेचर करने के बाद या उसी दौरान वो बीच बीच में देख भी रहे, ये सब ठीक है ना, मतलब किसके तरफ देख रहे हो, संजय झा की तरफ देख रहे। बिल्कुल। और संजय झा जिस तरह से खड़े हैं, जैसे लगता है कितने अलर्ट हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए। उससे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल, अगर कोई फिट व्यक्ति अगर कोई शपथ लेने जाए तो वो तो अपना जाएंगे और जो वहां अधिकारी हैं वो बताएंगे कि सर आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, और वो करके वहां से फिर निकल लेंगे। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति से उनकी जो मुलाकात होगी, मतलब हाथ मिलाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो सब होकर के उसके बाद एक फोटो सेशन होगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से संजय झा जी जा रहे हैं उनके साथ, और वो पीछे पीछे यानी कि बताने की मुद्रा में जा रहे हैं कि आप अब ये करेंगे, फिर ये करेंगे, या उनके मन में ये भय है, संजय झा के मन में, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इनसे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है लगभग इसी ओर इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जितना फिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेंटली फिट वो है, ऐसा नहीं कि फिट नहीं है। और ऐसा होता है, इस तरह की बीमारियों में आप देखेंगे कभी कभी आदमी पूरी तरह से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए उसी हिसाब से व्यवहार करता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है दिन में आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए वो एक्टिविटीज बदल जाती है, स्वरूप बदल जाता है। जैसे देखिए जब वो संसद भवन से बाहर निकले हैं और नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, और जो बाहर से वो पुराने संसद भवन को देख रहे हैं, अब इतनी दूर है, ठीक है, उनकी आंखें बिल्कुल सही है, 3 आदमी खड़े हैं, अब वो कौन आदमी है, क्या है, उनको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। तो और जिस तरह से उनका आप देखिए बाल हेयर वो हो गया, उतरे नीतीश जी बहुत कॉन्शियस रहने वाले लोग हैं अपने लुक को लेकर, सादगीपूर्ण तरीके से ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लुक को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। और इवन आप देखिए कि अगर आप पढ़ेंगे बहुत सारी किताबों को, और हमारे दर्शक भी पढ़ेंगे नीतीश जी की किताबों को, नीतीश जी के बारे में जो लिखी गई किताबें, उसमें जब नीतीश जी संघर्ष के दौर में थे तब भी वो अपने बैग में एक बेडशीट, एक पिलो कवर लेकर चलते थे, क्योंकि उनको अगर कहीं सोना पड़ता था तो उनको ये लगता था कि क्या ये बेडशीट और पिलो कवर जो पहले से बिछा हुआ ये इतना साफ है कि नहीं। तो वो अपने साथ बिल्कुल, और उसको साफ कर दिया करते थे अगले दिन। इतने नफासत पसंद, कहते हैं नफासत इनमें थी। और वो प्रणाम कर रहे हैं दूर से ही, और दूरी है वहां से, ठीक है, वो 3 आदमी हैं, लेकिन
और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल तो मुझे लगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे भारत के लोगों और बिहार के लोगों को भी लगा होगा। और कम से कम जेडीयू के उन समर्थकों को भी ये लगना चाहिए कि नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं है जो 2010 के थे, 2015 के थे, यहां तक कि जो 2020 में थे। 22 तक मुझे लगता है स्थिति ठीक थी। के बाद की तो अब सारी कहानी देख ही रहे हैं हम लोग। चलिए और चलिए, एक ये भी देखिए संदीप जी इस पर कि तो, हाँ जी 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 बताइए। मैं ये कह रहा था कि देखिए निशांत जो है, निशांत का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, वैसे 2 पेज है उनके, तो उसमें एक पोस्टर भी जारी किया गया है और राज्यसभा में इनके जो नीतीश जी गए हैं, उनमें उनको बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। इसका मतलब जो बिल्कुल। है निशांत जी को भी अच्छा लग रहा है कि उनके पिताजी राज्यसभा चले गए हैं, और हो सकता है कि वो दिल्ली में सक्रिय हो नीतीश जी, और निशांत जी पटना में सक्रिय हो। जी यही वाला है। जी यही पोस्टर है। जी तो संजीव जी, हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये तो अब चूंकि नीतीश जी पर बहुत सारी बातचीत हो गई, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके दिल्ली में मौजूद थे और विनोद तावरे जी के यहाँ बैठक होने वाली थी, उसमें क्या हो गया? आखिर क्यों उस बैठक को टाल दिया गया? और अंत में मीडिया में एक खबर, उड़ती उड़ती खबर आई, ये भी कोई प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता है कि यही खबर आई। खबर ये आई कि इसलिए टाल दी गई है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, वो बंगाल में चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए वो नहीं थे, तो इस बैठक को टाल। तो क्या ये पहले से पता नहीं था कि अमित शाह जी आज बंगाल में रहेंगे, वहां उनका रोड शो? ऐसा तो है नहीं कि रोड शो के लिए आज अचानक से गए होंगे और रोड शो हो गया होगा उनका। रोड शो तो उसके लिए तो पूरी परमिशन ली गई होगी, पहले से पूरा रूट चार्ट तय किया गया होगा, कैसे आएंगे। वो ऐसा भी नहीं है कि कोई मामूली नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं वो देश के। तो ऐसे में फिर ये पता जब है, तब फिर इस प्रकार से ये गलती हो गई या कुछ सूचना और है जिसको लेकर ये बैठक कैंसिल कर दी गई? नहीं नहीं, देखिए जो बड़े नेता होते हैं और जो छोटे नेता होते हैं, हो सकता है छोटे नेताओं को दुख लग जाए इस बात में, जो बड़े नेता होते हैं और छोटे नेता किसी भी पार्टी में, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी बड़े नेता ने की तरफ से अगर कोई आदेश आ गया तो उस पर क्वेश्चन नहीं करना, वहां चले जाना है। इसको कहते हैं बॉस कल्चर। अब वहां जाके फिर से नया आदेश आया होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा तुरंत फोन उठा के अमित शाह जी को फोन कर दे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पल पल ऐसा नहीं हो सकता कि अभी फोन कर दे। वो अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है। उनको पहले से आदेश होगा कि आप आइए, कोर कमेटी की बैठक होगी, और फिर वो उस ऑर्डर को पालन करने के लिए वहां पे तावड़े जी घर गए होंगे। फिर नया आदेश आया होगा, हो सकता है तावड़े जी ने संपर्क किया हो कि, या नितिन नवीन जी ने संपर्क किया हो कि यहाँ तो कोर कमेटी के लिए आ गए हैं लोग, तब फिर से कहा गया होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना नेताओं को मैं जानता हूं, जो बड़े नेता होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है। आदेश केवल ऊपर से जाता है और निर्देश भी ऊपर से जाता है, नीचे केवल स्वीकार किया जाता है, और ये हर पार्टी में। जी नहीं नहीं, ये तो स्वीकार करने के लिए कम से कम दूसरी पार्टी की बात अलग है, लेकिन कम से कम जब से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं, तब से तो ये कहा ही जा रहा है कि कोई तीसरे व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो कोई फैसला ले ले। और अगर कोई फैसला ले भी लिया है तो उस फैसला को तुरंत खत्म किया जा सकता है अगर जो कह दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। तो फिर ये आखिर ये पूरा मीटिंग का जो ये चलाया गया, क्या सिर्फ लोगों को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर सब कुछ हो रहा है? पहले केंद्रीय कोर दिल्ली में बैठक हुई, वहां कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर पटना में विधायक दल की बैठक होगी, ये सब सब कुछ प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। जैसा जो जो खास करके 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, उनसे सहमति लेकर बनाया गया है इनको। ये सब प्रक्रिया आखिर फिर क्यों किया जा रहा है, जब ये पता ही है कि ऊपर से थोप दिया जाएगा, उनको स्वीकार करना ही होगा? देखिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, या बीजेपी आला कमान के सामने, कि नीतीश जी मानकर, राजी होकर, खुश होकर विदा दिल्ली आ जाए राज्यसभा। तो वैसा हो गया,
राज्यसभा का शपथ ले लिया उन्होंने। तो और नीतीश जी ने ये बयान भी दे दिया कि अब तो हम यहीं हैं, दिल्ली में ही हैं, पहले भी यहाँ थे, अब सब लोग देखेंगे, करेंगे, नीतीश जी जैसा बोलते हैं। तो अब बताइए बीजेपी के सामने कोई चुनौती रह गई क्या बीजेपी आला कमान के लिए? अब जो भी फैसला होना है नेक्स्ट सीएम पर, अब उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि नीतीश जी ने फैसला लिया है। हो सकता है नीतीश जी से एक लाइन बुलवा दिया जाए कि हमने इनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया। तो वो ये दिखाना भी चाहते हैं कि इसमें बीजेपी आलाकमान हद से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, मतलब एक लिमिटेशन तक इन्वॉल्व है, उसके अलावा सब कुछ नीतीश जी तय कर रहे हैं। एक तो ये तय हो या ये प्लानिंग का हिस्सा हो। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि वो उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो गया है, यानी नीतीश जी की विदाई होगी बिहार से, ये तय हो गया है। तो अब किस बात की हड़बड़ी? 10 दिन बाद भी फैसला हो तो किस बात की हड़बड़ी? अब तो 6 महीने का समय है अभी नीतीश जी के पास। नहीं और एक देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो होम मिनिस्ट्री वाला जो लेटर जारी हुआ था प्रवीण जी, उसमें 2 चीज बता रहा हूं कि होम मिनिस्ट्री वाला जब लेटर जारी हुआ था तो खुद बताया ऐसा जाता है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश जी ने खुद अमित शाह को फोन करके इस पे नाराजगी व्यक्त की थी। उनका ये कहना था कि जब मैं छोड़ ही रहा हूं तो इस तरह की बात क्यों वो लिख रहे हैं। और इसके बाद देखिए कल जब पोस्टर लगा सम्राट चौधरी का तो तुरंत हटवा दिया गया बीजेपी के सामने। पूछिए क्यों? ईगरनेस शो नहीं करना है तो नहीं करना है। उनको गलती का एहसास हो गया और सम्राट चौधरी को भी डांट पड़ी होगी कि आप होम मिनिस्ट्री हैं, आपके आगे से लेटर निकला या कुछ भी निकला तो आपको डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद सम्राट चौधरी चुप हैं, चुप से एक पोस्टर भी लगाया गया कल वाल्मीकि संघ के द्वारा कि हमारा नेता कैसा हो वही सम्राट चौधरी बने, ये बने वो बने। तुरंत उस पोस्टर को हटवा दिया गया, तुरंत आरजेडी के ऑफिस, बीजेपी के ऑफिस से। तो सब कुछ तो वही घटनाक्रम है कि ईगरनेस शो नहीं करना है, क्योंकि जो एक बड़ा उद्देश्य था वो बीजेपी ने हासिल कर लिया। संजीव जी एक सवाल जो यहाँ पर और खड़ा हो गया है वो ये हो गया है कि आखिर इस सब में श्रेयसी सिंह, ऐसा तो है नहीं कि श्रेयसी सिंह बहुत बड़ी नेता है, यानी कि खास करके भारतीय जनता पार्टी में उनका कद जो है वो बिहार में बाकी और भी नेता से ज्यादा बड़ा कद है, और इस नाते श्रेयसी सिंह को बुला लिया गया। ये अचानक से श्रेयसी सिंह को बुलाने की जो खबर आई तो ये कहां से हुआ? क्या श्रेयसी सिंह पर भी कुछ बातचीत हो रही है क्या? क्योंकि बाकी लोगों को तो नहीं बुलाया गया, और भी विधायक हैं तो उनको तो नहीं बुलाया गया। आखिर श्रेयसी सिंह को बुलाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए वहां बिहार से कई नेता थे, तो मुझे लगता है वुमेन लीडर के रूप में, एक यूथ लीडर के रूप में हो सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो। एक महिला नेता के रूप, महिला लीडर कोई नहीं थी उधर, केवल शायद श्रेयसी सिंह ही थी वहां। तो हो सकता है उनको इसलिए किया गया हो, ये यूथ आइकॉन भी है इसलिए। बाकी ये सब बातें तो हमने चर्चा की है कि अगर कोई महिला सीएम की चर्चा में हो सकता है इनका भी नाम इंक्लूडेड हो, लेकिन जब बीजेपी कोर कमेटी या इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई तो मुझे लगता है एक सिंबॉलिक गेस्चर था कि ठीक है महिलाएं भी एक बिहार की इस कार्य शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे, तो इसलिए भी हो सकता है श्रेयसी सिंह आई हैं। चलिए तो संजीव जी आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो भी अपडेट हमारे पास आता रहेगा हम इसी तरह से अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, और हम अपने दर्शकों को ये भी आज बताने की कोशिश करेंगे कि अब जो है एक प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी और इतने दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाहत थी वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। वो अब 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए या 10 दिन में हो जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को ये शपथ ग्रहण हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का सीएम जो भी बने, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन जब तक अंतिम मुहर ना लग जाए तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन सम्राट चौधरी उस रेस में सबसे आगे, इसलिए 15 तारीख को ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे, और 14 तारीख को ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। तो जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी कमेंट कीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।